प्रचार का जो दौर है वो चरम पर आगे बढ़ रहा है। आज आखिरी तारीख है नॉमिनेशंस वापस लेने की भी, तो अब से विधिवत प्रचार लगभग सभी दलों का शुरू हो जाएगा। क्या तैयारी है? स्वाभाविक तौर पे तैयारी हमारी कोई आज से नई शुरू होने वाली तैयारी हमारी लगातार 2 महीने से चल रही है। 13 नवंबर को पहली सूची में पार्टी ने हमें अपना उम्मीदवार घोषित किया था। तब से लगातार मैं स्वयं भी और मेरी पार्टी के सभी वॉलंटियर्स, हमारे बूथ इंचार्जेस, हमारे वार्ड इंचार्जेस, हमारे पोलिंग स्टेशन इंचार्जेस, हम सब लोग सक्रिय हैं, सक्रिय तौर पे काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और इस तरह का जनसंपर्क हमारा चल रहा है। जो सिचुएशन अब इस बार चुनाव की हो गई है, बीते साल से अगर कुछ फ़र्क बड़ा नज़र आता है तो यह है कि हालांकि एक ईमानदार चेहरा लाने की कोशिश बीजेपी ने पिछली बार भी की थी, मगर अब एक नए व्यक्तित्व के साथ जो है पार्टी को उभारने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और सीधे तौर पर जो चुनाव है किरण वर्सेस केजरीवाल प्रोजेक्ट किया जा रहा है। क्या लगता है ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी कहाँ तक पहुँच पाएगी दिल्ली में? देखिए, मैं बहुत आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी, 49 डेज़ में लोगों ने अरविंद जी का काम, उनकी सरकार का काम देखा है और ये आने वाले समय में दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ये उसका आधार रहेगा। 49 डेज़ बिजली के बिल कम हुए, पानी की सुविधा मिली, भ्रष्टाचार कम हुआ, एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो हमने एक पहला कदम उठाया वो लोगों के बीच में है और लोगों के बीच में हम जा रहे हैं। तो अब वो एक बात कह रहे हैं कि केवल कम से कम 5 साल हमें केजरीवाल जी को समय देकर के देखना चाहिए और वो देखेंगे और दिल्ली में हम पूर्ण बहुमत लेकर के हम आने वाले हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है, खासतौर पर पालम सीट से जो आपके विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि कुछ बीच में कुछ आरोप आप पर लगे थे और एक इंटरनल कमेटी ही पार्टी की जिसने आपको क्लीन चिट दी और फिर आपको वापस टिकट भी दिया गया, मगर विरोधी कह रहे हैं कि इस तरह के ये जो आरोप लगे हैं और पार्टी की जो इंटरनल कमेटी है उसका क्लीन चिट देना विरोधियों को शायद रास नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है कि इस तरह की बातें अगर सामने आई है तो क्या जितनी जनता है उस पर कुछ असर डालेगी आपके काम को? नहीं, स्वाभाविक तौर पर बिल्कुल भी असर नहीं डालेगी। मैं एक आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के नाते लोगों के बीच में हूँ और लोग मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, मुझे सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि बदले में मैं भी उनको सम्मान और विश्वास ही दे सकती हूँ। साथ ही साथ लगातार मैं अपने पदाधिकारियों को भी, पार्टी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती रही हूँ। उन्होंने मुझ में बहुत विश्वास जताया है। और देखिए, आरोप प्रत्यारोप ये एक राजनीतिक मंच है, ये सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन पार्टी से जुड़ा हुआ वो वॉलंटियर जो बड़े आत्मिक तौर पे पार्टी के साथ में जुड़ा है और आत्मिक तौर पे उसने पार्टी की विचारधारा को अपनाया है, उस वॉलंटियर ने मुझे पूरी तरह से स्वीकार किया है। आज वही लोग मेरी ताकत बन के खड़े हैं। ठीक है, तो वॉलंटियर्स की ताकत तो आपके साथ है और ये ताकत अगर आपको चुनाव जिता देती है, इस बार अगर आप जीतती हैं, तो क्या प्राथमिक मुद्दे होंगे, क्या बातें होंगी जिन पर सबसे पहले आप काम करें? देखिए, मेरी पालम विधानसभा के अंदर लगातार 4 टेन्योर से एक प्रत्याशी जीतता हुआ आ रहा है जिसका नाम धर्मदेव सोलंकी है, जो कि बीजेपी से कैंडिडेट रहता है और हर बार जनता उनके अंदर बहुत विश्वास जताती है। लोकतंत्र के अंदर एक अधिकार है और वो वोट देने का अधिकार है। बार बार लोगों के बीच जाना, उनकी भावनाओं को छलना और उसके बाद में उस पर खरा ना उतरना, ये शायद उनके हारने का प्रमुख कारण रहने वाला है। मेरी विधानसभा में आप चलिए, मेरे साथ में आपको लेके चलती हूँ। चप्पे चप्पे के ऊपर पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है और मुझे लगता है कि परमात्मा ने पानी और हवा दोनों चीज़ों को मुफ्त दिया है। तो प्रतिनिधि होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है, चाहे हम किसी भी पार्टी से हैं, लेकिन लोगों ने हमें जिता करके भेज दिया और उसके बाद में किसी ने हमें वोट दिया है तो भी और वोट नहीं दिया है तो भी हमारा दायित्व बनता है कि हम लोगों को वो सुविधाएं दें। और पानी मेन मुद्दा है, हमारे पानी को लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और अरविंद जी ने भी हमें ये प्रॉमिस किया है, हम अगर हमारी सरकार बनती है और हम सत्ता में आते हैं तो पालम विधानसभा को हम सबसे पहले पानी देने का कार्य करेंगे। एक बड़ी बात है, मुद्दों की बात तो आपने की, क्या लगता है ये एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो है आपके फेवर में इस बार जा सकता है? ये सब चीज़ें रहती हैं, साथ साथ रहती हैं, जाएंगी। कुछ उसका प्लस पॉइंट, जो उसका माइनस पॉइंट होगा वो मेरे प्लस में आएगा कहीं ना कहीं शामिल होकर के। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।